सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय चैनल फिजिक्स रिवील्ड। और मैं आपके साथ ऋषभ फ्रॉम ITPSU और आज हम लोग करने वाले हैं द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द एमीटर। ओके, तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसका यूज़ कैसे होता है और उसका यूज़ क्यों होता है। गैल्वेनोमीटर का बेसिकली यूज़ होता है हमारी छोटी स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, जैसे मिली एम्पियर टाइप, है ना, और माइक्रो एम्पियर टाइप, इस टाइप की करंट को मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल यूज़ में होता है, नॉर्मल यूज़ में क्या होता है हमारा नॉर्मल यूज़ में, जैसे आपने कैलकुलेशंस के थ्रू भी कई बार देखा होगा कि हमारी जो करंट की वैल्यू आती है वो बेसिकली अराउंड 1 to 10 एम्पियर के करीब ही आती है। ठीक है, कभी 5 एम्पियर, कभी 8 एम्पियर, लाइक दैट। ओके, तो अभी इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना देना जिससे कि हमारी वो इस टाइप की रीडिंग्स को लेने लगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत स्मॉल रीडिंग ले रहा है जो कि हमारे हर जगह यूज़ में नहीं होती। वैसे इसका भी बहुत सारा यूज़ है, कहीं पर हम लोग को बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को कवर करना होता है, जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं, वहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्मॉल वैल्यूज़ आती हैं डायोड के केस में, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जा सकता है। बट नॉर्मल केसेस जो हमारे घर में भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी आप रीडिंग्स को देखेंगे तो कम से कम 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस टाइप की रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो इस टाइप की रीडिंग को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे एमीटर में, और उसके कन्वर्जन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आज देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें फंडा ये होता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर में कि पैरेलल में हम लोग क्या कर देते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट रेजिस्टेंस, शंट सिर्फ एक नेम है, ठीक है, या बेसिकली एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उससे होता क्या है, इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ पैरेलल विद लो रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस को लो, बहुत ही लो वैल्यू का लगाते हैं। लो वैल्यू क्यों लगाते हैं, ये सब बातें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और सुटेबल शंट रेजिस्टेंस को यूज करते हुए कैसे हम लोग रेंज डिसाइड कर सकते हैं किसी भी एमीटर की। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, ये आई जी क्या है, आई क्या है, आर, और यहाँ पे बाकी आर एस क्या है, और फिर इसके बाद इसको कैसे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना और कैसे हम लोग को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सर्किट में दिख रहा है हमको, सर्किट में क्या दिख रहा है कि एक आर जी है। आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसका भी हर डिवाइस का कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हमारा ये क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ओके, फिर इसका जी गैल्वेनोमीटर कॉइल, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए है आपको। गैल्वेनोमीटर में जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पॉइंटर हमारा रीडिंग ले रहा था वो है ये चीज़। ठीक है, ऐसे ऐसे डैश लाइन थी उस पॉइंटर में हमारी रीडिंग लेने के लिए। ओके, सो आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। जो आप सर्किट में करंट दे रहे होंगे, जिस करंट को इसे मेजर करना चाहिए। ठीक है, आई वो करंट है। ये करंट हो सकता है आपका बड़ा हो, जैसे आपका मान लीजिए 8 एम्पियर हो। ठीक है, लेकिन आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उसकी तो मैक्सिमम रेंज मान लीजिए 10 मिली एम्पियर है। ठीक, इस टाइप की है, तो अब क्या किया जाए, ये कैसे इस रीडिंग को मेजर करेगा, यही चीज़ हम लोग को सीखनी है आज, कैसे किस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को एक एमीटर में। ठीक है, तो आई जी क्या है, इज टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विच रिस्पॉन्ड टू द फुल स्केल रीडिंग। हाँ, अब ये चीज़ क्या है, ये मैंने अभी आपको यहाँ जो बताया ना, कि मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम 10 एम्पियर दे सकता है, तो ये इसकी फुल स्केल रीडिंग हो गई। मतलब ये ऐसे बनाया गया है, इसकी ऐसे बनाया गया है इसको, कि इसका 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर तक की पॉइंटर है। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही है। ओके, और आर एस क्या है, आर एस हमारा सेंट रेजिस्टेंस है। आर एस एक हमारा है सेंट रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग को इसी को लगाने से, इसी सेंट रेजिस्टेंस को यहाँ ऐड कर देने से हमारा क्या हो रहा, सारा खेल बदल जा रहा है। हमारा गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ओके, तो पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सो देखिए, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, यहाँ हमारी रीडिंग दिखाई जानी है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखाई जानी है, और ये रहा ऐसा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये आई हमारा जाना चाहिए करंट और इसमें आई दिखाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसको तो आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक आई जी ही मेजर करेगा, आई जी ही मेजर करेगा। और आई जी कितना है, आई जी मान लीजिए कुछ बहुत छोटा सा है, 10 माइक्रो एम्पियर इस टाइप का है। ठीक है, तो इसके लिए इस पूरे को हम लोग, इस पूरे सर्किट को क्या बोलते हैं, एमीटर, जिसमें हम लोग यहाँ पर एक
रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, इसी को आप जब सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ए लिख देते हैं और वो हो जाता है हमारा एमीटर। ठीक है, यही एमीटर का जो अंदर वाला व्यू है, ये ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पर तो सिर्फ आईजी ही करंट देना है, क्योंकि ये बेसिकली मैक्सिमम आईजी ले सकता है। ठीक है, और हम लोग मैक्सिमम करंट को लेकर चलते हैं कि मैक्सिमम इससे कितना पास हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको एक ऐसा मीटर बनाना है जो 0 से लेकर 10 एम्पियर तक करंट हमारा नाप सके। ठीक है, अगर 0 से लेकर 10 एम्पियर तक हमारा ये सर्किट ये एमीटर करंट नाप सके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 एम्पियर यहाँ दें, यहाँ पे 10 एम्पियर दें, तो ये जो हमारे रीडिंग दिखा रहा था ना, ये जो हमारा मीटर रीडिंग दिखा रहा था, ये जी वाला मीटर जो हमारा रीडिंग दिखा रहा था, ये उस समय मैक्सिमम दिखाने लगे। ये उस समय हमारा मैक्सिमम दिखाने लगे। ठीक है, मैक्सिमम दिखाने लगे मतलब क्या है, मतलब ये इसको अपने हिसाब से तो ये दिखा रहा होगा 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कैलिब्रेट करके यहाँ क्या लिख देंगे, 10 एम्पियर। हम लोग ये चीज़ नहीं दिख रही होगी, एम मीटर में हम लोग को ऐसे रीडिंग दिखा देंगे, जैसे 10 है, 9 है, 8 है, 7 6 5 ऐसे करके, तो हम लोग इसको मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे और इसको करंट इस तरीके से पास कराएंगे कि हमारी ही वाली रीडिंग दिखाएगा। ओके, इसी चीज़ को कहते हैं कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ जब पूरा आईजी जाए, जब पूरा आईजी जाए, तो ये मैक्सिमम आपको डिफ्लेक्शन दे दे, ये पूरी रीडिंग दिखा दे, यहाँ पर आपका पॉइंटर यहाँ पर आ जाए और 10 एम्पियर दिखाने लगे। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ आया कि हम लोग को जब मैक्सिमम मैक्सिमम दिखाएगा तब क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक नया सर्किट जैसे यहाँ पे ही समझ लेते हैं, तो आईजी हम लोग को मैक्सिमम लेना है, आई माइनस आई जी इस करंट से पास होना चाहिए। अब देखिए बेसिकली थ्योरी क्या होती है, हमारी थ्योरी ये होती है कि अगर कहीं पर वोल्टेज बराबर है, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होता है कि नहीं, और वी होता है हमारा आई आर। ठीक है, वी होता है हमारा आई आर। ओके, इतनी बात समझ में आई, वी होता है हमारा आई आर। तो मतलब क्या है कि वोल्टेज अगर इक्वल है तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ आ रही बात, समझ आ रही कि नहीं? इससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए क्यों इसके थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ क्यों हमने इसकी वैल्यू बहुत लो ली। मैंने शुरुआत में पढ़ा था, डेफिनेशन में कि बहुत लो रेजिस्टेंस क्यों लिया जाता है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितनी वैल्यू ये कम होगी, जितनी आर कम होगा उतना ही आई ज्यादा होगा कि नहीं, उतना ही आई ज्यादा होगा कि नहीं। और हमको चाहिए भी क्या कि यहाँ से करंट ज्यादा पास हो और यहाँ से सिर्फ आईजी पास हो, आईजी जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पर बहुत कम ज़्यादा करंट पास हो और यहाँ पे बहुत कम करंट पास हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू बहुत कम कर दी ताकि इसमें करंट ज़्यादा आए, और करंट ज़्यादा आए तो यहाँ पे वोल्टेज जो बने, और यहाँ पे कम करंट में और ज़्यादा रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज बने दोनों बराबर हो। बात समझ लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो करंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे जो करंट आएगी वो कम आएगी, जिससे कि हमारा वोल्टेज बराबर है, क्योंकि वी हमारा होता है आई आर। आई आर, ये अगर हमारा ये टर्म लेस है, ये टर्म हमारा कम है, ये टर्म हमारा लेस है, तो ये टर्म हमारा हाई होना चाहिए ना भाई। दो को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाना है, अगर एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी वैल्यू हाई होगी, उसकी वैल्यू हाई होगी। अगर उसकी वैल्यू हाई है तो हमारा आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू हमारी होनी चाहिए लेस, जो कि हमें चाहिए भी, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी से ज़्यादा करंट पास नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो अब बस सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए क्या है, ये लूप वाला इक्वेशन बना देंगे हम लोग कि किसी भी लूप में हमारा नेट वोल्टेज जीरो होता है, नेट वोल्टेज जीरो होता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से शुरू करते हैं और ऐसे 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 करके इस पूरे लूप की इक्वेशन बना लेते हैं। तो ऐसे लूप की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, आई जी इंटू जो भी इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, लेट से आर जी, माइनस, क्योंकि हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आपको गैल्वेनोमीटर क्या दिया होगा, ये दिया होगा, आपको पता है कि कब ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, कितने करंट में ये पूरा पूरा रोटेट हो जा रहा है। आपको आर जी क्या है, आर जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ये आपको गिवन होगा,
और आई हमें कितना करंट मैक्सिमम पास करना है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। अगर रेंज दी है 0 से 10, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। एंड आई जी अगेन, एंड आर एस द शंट रेजिस्टेंस विच वी आर गोइंग टू अप्लाई, जो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस हम लगाने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूछता है। अगर ये दिया होगा तो ये पूछेगा, मतलब आपको ये इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको आना चाहिए। आपको रटना नहीं है इक्वेशन, आपको कैसे बनानी है वो समझ आना चाहिए कि क्यों यहाँ पर हमने आई जी लिया, क्यों यहाँ पर हमने आई माइनस आई जी लिया। ओके, क्यों यहाँ पर हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रखी, और कैसे यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, डिफ्लेक्शन कैसे दिखा रहा है इसके लिए आपको अब मेरा पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर को पूरा समझाया गया अच्छे से। ओके, तो अभी आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि IIT JEE 2005 का है। ओके, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, ये क्या है, आरजी है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज यूज्ड इन एम मीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ दिस। इसको एम मीटर बनाना है विद रेजिस्टेंस 0.1 ओम। ठीक है, तो 0.1 ओम का देखते ही क्या समझ आया, ये आर एस है, आर एस है हमारा शंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। बहुत कम क्यों होती है मैंने आपको पहले समझा रखा है। ओके, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज दिस। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो कितना आता है, 100 माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी क्या होना, फाइंड द करंट इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी उस करंट की वैल्यू बतानी है, मतलब कितना मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या दिया है, अभी आपको रेजिस्टेंस ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन दिया हो, कितना गैल्वेनोमीटर ऐसे फुल डिफ्लेक्ट कर सकता है, और आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है आरजी। आरजी, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ के थ्रू, इसके थ्रू तो सिर्फ आईजी ही जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता है। टोटल करंट कुछ आई आया होगा, अगर यहाँ आईजी चला गया तो इस किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से क्या होगा, करंट तो हमेशा पूरा कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ आई गया तो यहाँ पे आई माइनस आई जी गया होगा। अब बस यहाँ पे हम लोग को लगा देना है लूप रूल। लूप रूल के हिसाब से आई जी, मैं वापस से वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको पिछले स्लाइड में समझाई थी, आई जी इंटू आर जी माइनस आई जी इंटू आर एस। ओके, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग करंट के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आई जी अपने को गिवन है, आर जी अपने को गिवन है, आई अपने को निकालना है, आई जी गिवन है और आर एस गिवन है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, यही क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्यूशन में भी दिखाया गया सब कुछ। ठीक है, जब आप सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100.1 मिली एम्पियर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द स्लाइड फॉर द वोल्ट मीटर। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग कैसे किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है ये समझने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।